हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हर हफ्ते हम लोग करते हैं, आज भी हम करेंगे हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में डिस्कशन। लेकिन हमारे स्टॉक ऑफ द वीक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूँगी जिन स्टॉक्स को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, और हमारे पिछले हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक का भी एक रिव्यू करेंगे। तो हमारा पिछले हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक था LIC ऑफ इंडिया, जिसको हमने डिस्कस किया था इस हैमर कैंडल पे। स्टॉक में हमारा पहला टारगेट 24 जुलाई को तो अचीव हो ही गया है, और अभी स्टॉक हमारे डिस्कशन के लेवल से 6% अप मूव कर चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है ग्रैन्यूल्स। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 22 मई को, जब स्टॉक ये 420 का लेवल से ब्रेकआउट कर रहा था। और उसके बाद भी हमने दो बार ये स्टॉक को और डिस्कस किया है। एक बार 18 जून को, जब स्टॉक 477 के लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था, और उसके बाद 22 जून को, जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक में अगर मैं मेजर करूँ तो मुझे हमारे डिस्कशन के लेवल से, जब पहले हमने स्टॉक को डिस्कस किया था, तब से स्टॉक में मुझे ऑलरेडी 33% का अपमूव मिल चुका है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन ह्यूम पाइप। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया है 14 जून को, जब स्टॉक ये 358 के लेवल से ब्रेकआउट किया था, और मेरा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था। और आप देख सकते हैं स्टॉक ने ये 366 का लेवल को टेस्ट किया है, और उसके बाद ही अपना अपमूव किया है। और हमारे डिस्कशन के लेवल से स्टॉक अभी ऑलरेडी 37% अपमूव दे चुका है। लेकिन ये स्टॉक को टारगेट अचीव होने से पहले बताने का ये मेरा मोटिव है कि ये स्टॉक में अभी फास्ट अपमूव आ गया है। तो स्टॉक हो सकता है 595 का हमारा जो टारगेट था उसको स्टॉक अचीव कर ले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होने का जरूरत है। और आप देख सकते हैं इस लेवल पे 531 के लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। थोड़ा सा स्टॉक को ट्रैक करते रहिए। नेक्स्ट स्टॉक है सिंजिन। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था, और आप देख सकते हैं स्टॉक में अच्छा अपमूव तो आया है। अगर आज किसी ने स्टॉक में ओपनिंग में ही अपना एंट्री बनाया हो तो उनको ऑलरेडी 5% का अपमूव मिल चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था 819 का, स्टॉक ने उसको फेस किया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और आप देख सकते हैं वहीं से स्टॉक में ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो कल का प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पे एक और ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो ये स्टॉक को भी नजर में रखिए। ये स्टॉक को हमने काफी बार इस बीच डिस्कस किया है, और हमने ये स्टॉक को तब डिस्कस किया था जब स्टॉक यहाँ पे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट किया था, और हमारा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था। और आप देख सकते हैं हमारे डिस्कशन के लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी 15% का अपमूव हमें मिल गया है। और ये स्टॉक में मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगी। एक हमारे व्यूअर हैं जो हमें कमेंट लिखे हैं कि हम पेटीएम में क्यों लोगों को फंसा रहे हैं। देखिए, बात तो इनका भी सही है, पेटीएम काफी नीचे है, तो स्टॉक अगर यहीं से और नीचे जाता है तो लोगों का पैसा फंस सकता है। लेकिन ये स्टॉक को हमने जब डिस्कस किया था, आप अगर चार्ट में देखेंगे, तब स्टॉक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट कर रहा था। और अगर आप नोटिस किए होंगे उस बीच वॉल्यूम एक्यूमुलेशन भी ठीक ठाक हो रहा था। तो जब हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, उस समय फंडामेंटल उतना ज़्यादा फर्क नहीं डालता है, क्योंकि जब तक आपका फंडामेंटल अपडेट होता है तब तक एक क्वार्टर निकल गया होता है, और उस बीच आपको जो मूवमेंट है स्टॉक में वो चार्ट में ऑलरेडी देखने को मिल गया होता है। इसलिए जब चार्ट में हमको अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिलता है तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उस सब को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं, जैसा कि हम स्टॉक ऑफ द वीक में करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जब आप प्लान करते होते हैं उस समय में आपको फंडामेंटल्स देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपको ये स्टॉक में देखने को भी मिला है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट भी देखने को मिले हैं। हमको 15% का यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है स्टॉक में। और जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते भी हैं, उस समय हमको बचाने के लिए हमारा सेफ्टी नेट, मतलब हमारा स्टॉप लॉस तो है ही। तो अगर स्टॉक नीचे आता है तो हम अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लान करते हैं तो स्टॉक्स में हमको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक। तो इस हफ्ते का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है अतुल लिमिटेड। इसको आप कंफ्यूज मत होइए अतुल ऑटो के साथ। तो स्टॉक ऑफ द वीक का नाम हुआ हमारा अतुल लिमिटेड। तो स्टॉक ऑफ द वीक है, इसलिए हम इसका पहले फंडामेंटल्स चेक करेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे स्टॉकेज को। तो अभी मैं अतुल लिमिटेड के फंडामेंटल टैब में हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका अगर हम EPS देखें, अर्निंग पर शेयर, वो 112.61 है, और PE जो है 66.92 है। इसको अगर हम इंडस्ट्री PE से कंपेयर करें जो कि 62.46 है, तो स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर हम रिजल्ट्स टैब में जाएंगे
तो हम इसका क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स देख सकते हैं। पहले हम एनुअल नेट सेल्स देखेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो एनुअल नेट सेल्स है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, लेकिन 2024 में इसका सेल्स में थोड़ा सा कमी आया है। लेकिन अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका नेट सेल्स ऑलरेडी लास्ट ईयर से ज़्यादा ही है, और ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, इसमें भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअसली कम होते आ रहा था 2021 से। इस साल का पहला क्वार्टर का प्रॉफिट पिछले पूरे साल के नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो आप देख सकते हैं नेट सेल में लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर से इस साल का पहला क्वार्टर में ज़्यादा हुआ है नेट सेल्स। और अगर प्रॉफिट की बात करें, ये भी ज़्यादा ही है। और यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट में एक और चीज़ देखेंगे, ये जो प्रॉफिट है ये कंटिन्यूअसली कम होते आ रहा था, और इसका रिफ्लेक्शन आपको चार्ट में भी देखने को मिलेगा। जब हम टेक्निकल देखेंगे आपको ये चीज़ नोटिस हो जाएगा। लेकिन इस साल का पहला क्वार्टर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को हमें मिल रहा है। तो चलिए अभी स्कैन्स टैब में चलते हैं। इसमें हम टेक्निकल, फंडामेंटल और कॉम्बिनेशन स्कैन्स कर सकते हैं। अभी हम फंडामेंटल को देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस हम चार्ट में ही करेंगे। तो फंडामेंटल में हम देख सकते हैं क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, और क्वार्टरली सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अगर हम नीचे से देखेंगे, इनका DII शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, और प्लेस परसेंटेज ऐसे तो बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा सा प्लेस परसेंटेज है जो कि 1% है। चलिए इसमें बिग बुल्स कौन है और म्यूचुअल फंड हाउसेस कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अगर बिग बुल्स की बात करें, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे नाम यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। LIC ऑफ इंडिया, SBI लाइफ, जो कि काफ़ी जाने माने नाम हैं। और म्यूचुअल फंड को अगर हम देखेंगे, इसमें भी हमें काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस दिख रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ, फ्लेक्सीकैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ऐसे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी इनमें होल्डिंग्स है। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आप स्टॉकेज को यूज़ करके काफ़ी सारे स्कैन्स बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आप माई स्कैन्स को यूज़ करके आप काफ़ी सारे स्टॉक को बहुत ही कम टाइम में सॉर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें से कुछ स्टॉक आप अपने सेटअप में ढूंढ सकते हैं। ऐसे में आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे स्टॉक को कम टाइम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉकेज को यूज़ करना चाहते हैं, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारा कोड यूज़ करें MAGIC35, तो आपको 35% का डिस्काउंट भी मिलेगा इसके एनुअल पैकेज में। चलिए अभी देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें हम देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 45.17% है, जो कि पहले 45.06 था। उसको थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है और अभी 45.17% में है। और FII और DII के पास भी थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ रहा है शेयर होल्डिंग का। जैसा कि आप देख सकते हैं, DII का होल्डिंग पहले था 25.68%, जो कि अभी 25.81% है। और FII का जो पहले 8.47% था, वो अभी 8.63% है। और नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब रिटेलर के पास 20.38% शेयर होल्डिंग है। अगर FII, DII कोई स्टॉक में अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब वो स्टॉक में कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। चलिए अभी चलते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं चार्ट को। अभी हम स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम में हैं, और हम देख सकते हैं ये जो 5400 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। स्टॉक ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने कभी भी इस लेवल को तोड़ा नहीं है। और जब स्टॉक में ये फॉल भी आया है, स्टॉक इसी लेवल से सपोर्ट लेके अपना अपमूव चालू किया है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, और आप देख सकते हैं स्टॉक ने जब भी ये ट्रेंड लाइन को टच किया है, वहाँ से 7 प्रॉफिट बुकिंग हमको नज़र आ रही है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन अभी स्टॉक में फाइनली इस ट्रेंड लाइन से एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, और हम देख सकते हैं ये ब्रेकआउट का कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए काइंड ऑफ एक मारूबुजू कैंडल यहाँ पे बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और आप देखेंगे ये वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे। और RSI को भी अगर आप नोटिस करेंगे, जो कि कंटिन्यूसली 40 से 60 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था, वो अभी 60 से ऊपर डिसाइसिवली आ गया है, और अभी 71-72 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे, ये जो लेवल है ये भी स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है, जो कि है यहाँ पे 7180 का लेवल। ये स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक
ये लेवल को भी रेजिस्टेंस ले रहा था और ये ट्रेंड लाइन को भी रेजिस्टेंस ले रहा था और इस लेवल से स्टॉक में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ पे 200 EMA प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया है, तो 200 EMA पे ही सपोर्ट लिया है और वहीं से अपना अप मूव किया है। और अगर मैं यहाँ पे 100 डे EMA प्लॉट करूँ तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक पहले थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, समझ में आएगा। तो स्टॉक पहले यहाँ पे देखिए 100 डे EMA को इस लेवल से रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली 100 EMA के नीचे ही था स्टॉक, अभी 100 डे EMA से सपोर्ट लेके स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है और अभी स्टॉक 100 EMA को ब्रेकआउट भी कर लिया है और यहाँ से अप मूव करना चालू किया है। तो स्टॉक में अगर मैं अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को देखूं तो वो मुझे मिल रहा है 7600 के लेवल पे, जिस लेवल से स्टॉक में आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जिसको कि स्टॉक अभी फेस कर रहा है। तो स्टॉक को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम मंथली टाइम फ्रेम में अभी चलेंगे। मंथली में भी हम देख सकते हैं स्टॉक 100 EMA के सपोर्ट से अप मूव कर रहा है और अगर मैं यहाँ पे 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक 20 EMA को यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। देखिए इस लेवल से स्टॉक 20 EMA से रेजिस्टेंस लेते जा रहा था और अभी 20 EMA से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है और अभी स्टॉक 7600 का ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में और देखेंगे इसमें हमारे क्या क्या व्यूज हो सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम एक चीज़ अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, स्टॉक अभी कंटिन्यूसली 20 EMA को सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है और यहाँ से जब स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक कुछ दिन यहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे कंसोलिडेट करके फिर ये अप मूव दिया है। तो इस केस में मेरा व्यू ऐसा है कि आप देख सकते हैं 7600 का एक हमें रेजिस्टेंस सामने दिख रहा है। तो यहाँ से स्टॉक अगर एक रेजिस्टेंस फेस करता है और इसी लेवल से नीचे आता है तो मेरे लिए यहाँ पे एक अच्छा बाइंग पोजीशन बनेगा जो कि होगा 7200 के लेवल पे। तो इस लेवल पे अगर स्टॉक मुझे मिलता है तो मेरे लिए ये बेस्ट बाय जोन रहेगा। या फिर स्टॉक इस लेवल से, ये जो 7600 का लेवल है, इस लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक मोमेंटम गेन हो सकता है। तो स्टॉक अगर ये 7600 का लेवल को प्रॉपरली ब्रेकआउट कर लेता है तो अगले रेजिस्टेंसेस हमें कहाँ दिख रहे हैं। पहला हमें दिख रहा है 8956 के लेवल पे, दूसरा हमें दिख रहा है 9820 के लेवल पे और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है 10,600 के लेवल पे और ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 10,900 का, ये भी एक रेजिस्टेंस आगे हो सकता है। तो स्टॉक में आप जब भी ट्रेड प्लान करें तो ये सब रेजिस्टेंसेस को नज़र में रखें और उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें। तो यहाँ पे अगर आप चाहें एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। स्टॉक को आप प्रॉपरली स्टडी करें, प्रॉपर एनालिसिस करें और ऐसा नहीं है कि हम डिस्कस कर लिए तो ये स्टॉक कल ही से भागने लगेगा या फिर आप तुरंत ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप इसको बाय कर लेंगे। प्रॉपर इसमें एनालिसिस कीजिए। अगर आपके सेटअप में स्टॉक बैठता है तो आप इसमें अपना ट्रेड प्लान कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें और उन्हीं की सलाह से आप अपना ट्रेड प्लान करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।